जय श्री कृष्ण बच्चों, जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं कह रहा हूँ कृष्ण जय श्री कृष्ण, ऐसा इसलिए क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं अति सोहत श्याम जी का दूसरा भाग, यानी कृष्ण जी की भक्ति। और शब्द होंगे रसखान जी के। ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी के लिए है। और इस दूसरे भाग में मैं आप सभी लोगों का जय श्री कृष्ण करता हूँ, यानी स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े बच्चों, अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और कविता सुनने का आनंद अच्छे से प्राप्त कर सकें। बच्चों देखिए, रसखान जी हैं, इनका असली नाम मैं आपको बता चुका हूँ। और इनका असली नाम क्या है आपको पता है? इनका असली नाम है सैयद इब्राहिम। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिन मुस्लिम हरि भक्तों के लिए कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, उनमें रसखान का नाम सर्वोपरि है। बोधा और आलम भी इसी परंपरा में आते हैं। सैयद इब्राहिम रसखान, जिनके जन्म के बारे में हम बता चुके हैं कि इनका जन्म 1590 में पिहानी में हुआ था और इनका निधन जो है यूपी में। यहाँ पे देखिए बच्चों, इनकी झांकी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं कुछ। और ये जो समाधि जैसा आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके बारे में मैं आपको कहूँ, ये महाकवि रसखान की महाबन, जो जिला मथुरा में पड़ता है, स्थित उनकी समाधि है बच्चों। और याद रखिए कि जिस तरीके से इन्होंने कृष्ण भक्ति की, कृष्ण की महिमा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, वो इतना अद्भुत था कि इन्होंने अपना नाम न सिर्फ रसखान रखा, बल्कि लोगों ने यहाँ तक कहा कि रसखान तो रसखान ही था जिसके नाम में भी रस की खान थी। रसखान जैसा भगवान का भक्त होना मुश्किल है। ये है कवि रसखान। बच्चों ये कविता जो है भक्ति कविता है और श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से रसखान जी प्रमुख हैं। अब इसी संबंध में चूंकि भक्ति पे बात चली है, तो मैं कुछ आपको भक्ति पर कुछ दो शब्द कहना चाहता हूँ। आप उसे समझिए और समझने का प्रयास कीजिए कि भक्त, भगवान की भक्ति और भक्त होते क्या है। मनुष्य ईश्वर की भक्ति में पूजा पाठ, जप, ध्यान, अनुष्ठान यानी यज्ञ आदि क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं को करने का उसका मूल उद्देश्य क्या है? केवल ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को गहरा करना, बराबर। मनुष्य लेकिन ये क्रियाएं किए बिना भी यदि सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करे और सद्मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन परोपकार में लगाए, तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की भक्ति में किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, मन में अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या आदि बुरी भावनाओं को भी पनपने नहीं देना चाहिए। ईश्वर किसी प्रकार के चढ़ावे व दिखावे के भूखे नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है बच्चों, वो ईश्वर का तो है। ईश्वर ने तो बनाया है, हम भी तो उन्हीं के हैं ना। अतः हमें क्या करना चाहिए? सच्ची श्रद्धा व आस्था से ही उन्हें रिझाना या प्राप्त करना चाहिए। व्यक्ति को इस नश्वर संसार की वास्तविकता को जानकर भौतिक यानी मटेरियल सुखों की प्राप्ति के लिए अपना जीवन व्यर्थ न गवाते हुए सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ईश्वर की आराधना में अपना समय व्यतीत करना चाहिए, लेकिन कर्म करते हुए, क्योंकि निठल्ला व्यक्ति अच्छा भक्त कभी नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अति सोहत श्यामजू रसखान की ये कविता जो सवैया छंद में प्रस्तुत की गई है, 1 2 3 4 सवैया छंद यहाँ दिए गए हैं और हर सवैया 4 चरणों में यानी 4 पंक्ति में होता है। नियम क्या है? 22 से 26 के वर्ण उसमें होते हैं, जो पिछली कक्षा में, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार मैं कविता का पठन करना चाहूंगा बच्चों, ताकि उसके बाद फिर हम आगे बढ़ सके। मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसैरो करो, मिली काली कूल कदम के डारन। जैसा कि बता चुके बच्चों, कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक। उनके कृष्ण प्रेम में ऐसी तल्लीनता है कि वह श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं का सामीप्य प्राप्त करने के लिए पशु पक्षी, यहाँ तक कि गोवर्धन पर्वत का पत्थर तक बनने को तैयार हैं। धूरी भरे अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी। काग के भाग कहा गये, हरि हाथ सोन ले गयो माखन रोटी। श्री कृष्ण के सौंदर्य पर रसखान जी कहते हैं कि करोड़ों निधियों को न्यौछावर कर दो, इतनी सुंदरता उनमें दिखाई देती है, इतने प्यारे, इतने सुंदर।
अब यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था बच्चों, इसके आगे का हिस्सा हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं इन लाइन को, इन पंक्तियों को पढ़ लूँ आपके लिए। सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसी सुंदर पाग कसी है, वैसी ये गोरज भाल बिराजत, जैसी ही ये बलमाल लसी है। रसखान बिलौकत बौरी भई, दृग मूंद के ग्वाली पुकार हंसी है, खोली रे घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नैननी मांझ बसी है। क्या बात है। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारु तव पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ओके, छोरियां, गोकुल गांव की छोरियां भी कुछ कम नहीं हैं। कैसे पढ़ते हैं अगले हिस्से में, देखते हैं बच्चों एक एक करके। बहुत ही सुंदर कविता। कठिन शब्दों का अर्थ मैं यहाँ दे चुका हूँ। देखिए, कठिन शब्द कठिन लग रहे हों, लेकिन एक बार जब आप कविता का सरल अर्थ अच्छी तरह से जान जाएंगे तो ये कठिन शब्द और कविता की कठिनाई आपके लिए कठिन नहीं रह जाएगी, आप भी भक्ति में डूब जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सोहत है चंदवा। बच्चों, इसके पहले हमने देखा कि बाल कृष्ण बहुत छोटे थे। पिछली वाली कक्षा में, पिछले वीडियो में हमने देखा था कृष्ण जी बहुत छोटे हैं, धूल भरे आंगन में खेल रहे हैं, पैंजनी बज रही है, भाग रही है। इस वीडियो में यानी इस पदों में, इस सवैया छंदों में कृष्ण जी थोड़े बड़े हो गए हैं, और बड़े हो गए तो कैसे दिख रहे हैं, किस तरह से शोभा बढ़ रही है उनकी चीजों से, देखते हैं। यही यहाँ पर रसकान जी बता रहे हैं। सोहत है चंदवा सिर मोर को। सोहत है चंदवा सिर मोर को। आप जानते हैं श्री कृष्ण के सर पर मोर मुकुट यानी मोर के पंखों की लड़ी होती है ना। तो सोहत है, सोहत है मतलब अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। प्रभु के सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभायमान है। तैसी सुंदर पाग कसी है, पाग यानी पगड़ी, और साथ ही उन्होंने सुंदर पगड़ी भी अपने सिर पर पाग कसी है यानी पगड़ी बांध रखी है। कितना प्यारा, कितना निराला रूप उनका। वैसी ये गोरज भाल बिराजत। अब हैं तो कन्हैया और ग्वाले हैं, गोपाल हैं। ग्वाला रूप में यानी गाय भैंस को चराने वाले इंसान के रूप में इन्होंने जन्म लिया था और अपनी भूमिका पूरी करते हैं। सो वैसे गोरज, गोरज यानी गाय, गाय रज यानी धूल, तो गाय के चलने से उड़ने वाली धूल। भाल विराजत। बच्चों, जब धूल मिट्टी में चल रहे हैं, गायों के पैरों से धूल उड़ रही है, तो सीधी सी बात है उनके माथे पर, उनके मस्तक पर लग जाती है, तो ये रूप भी अनोखा हो जाता है। जैसी ही बनमाल लसी, और ही मतलब हृदय में बनमाल यानी बनमाला लटक रही है, तो उनके माथे पे गोरज लगा है और हृदय तक गले में पहनी बनमाला लटक रही है। और ऐसा रूप देखने के बाद रसखान जी कहते हैं कि रसखान बिलौकत बौरी भई। रसखान कहते हैं कि प्रभु का यह रूप, अलौकिक रूप देखकर बौरी भई, पगला गई है, मतलब पागल हो गई है। कौन? दृग मूंद के ग्वाली पुकार हंसी। एक ग्वालिन जो है श्री कृष्ण के इस प्यारे अनोखे रूप को देखकर जो है बौरा गई है, पागल हो गई, अपनी सुध बुध खो बैठी है, विवेक रहित हो गई है। दृग मूंद के, दृग यानी अपनी आंखें मूंद कर, वो अपनी आंखें बंद लेती हैं, ग्वाली पुकारी हंसी है, मतलब अपनी आंखें मूंद कर वो ग्वालिन जो है अपनी सहेलियों को पुकारती है। खोली रे घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नैननी मांझ बसी है। क्या बात है बच्चों। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि रसखान कहते हैं कि प्रभु का यह अलौकिक रूप देखकर एक ग्वालिन की आंखें बौर आ जाती है, वह सुंदर दृश्य देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस पर एक अन्य ग्वालिन उसे देखकर हंसने लगती है और कहती है, खोली रे घूंघट, खोली रे घूंघट। घूंघट से यहाँ पर अर्थ है कि अपनी आंखें खोल दो, तो कहती है खोलो कहाँ। उसके बाद उनके ग्वालिन कहती है कि कैसे खोलूं, वह मूर्ति नैननी मांझ बसी है, वो मनमोहक रूप मैंने अपनी आंखों में बसा लिया है, अगर मैं आंखें खोल दूं तो कहीं वो गायब ना हो जाए। ये भक्ति, ये प्यार, ये अनोखा प्रेम उन ग्वालिन की आंखों में समा गया है कृष्ण जी के रूप में। देखिए बच्चों कितना प्यारा। आगे, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे। आप इस शेष, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश हूँ। शेष का मतलब होता है बच्चों शेषनाग। ये देखिए यहाँ पे गणेश हमारे गणपति बप्पा, महेश हमारे शिव शंभु, और दिनेश हमारे सूरज भगवान। सुरेश यानी इंद्र, देवताओं के देव, मतलब देवेंद्र जो है इंद्र।
जा ही निरंतर गावे, जिनके गुणों को, जिनके महिमा को, जिनका निरंतर गुणगान करते। कौन? शेषनाग, गणेश भगवान, महेश भगवान, दिनेश भगवान, सभी लोग जिनका निरंतर गुणगान करते हैं, यानी ऐसे श्री कृष्ण, उनका निरंतर सभी गुणगान करते हैं। जा ही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। सुबेद बतावे, सुबेद यानी बच्चों वेद। आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन वेदों में जिनको अनादि, जा ही अनादि मतलब जिनको अनादि, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद बताया गया है। इसका अर्थ क्या है बच्चों? अनादि, अनंत, अखंड, अछेद, अभेद बताया गया है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का न कोई आदि है न अंत है, न उनके खंड किए जा सकते हैं, न उनको छेदा जा सकता है, न उनको भेदा जा सकता है। ऐसा हमारे वेद कहते हैं, है ना। अगली पंक्ति में बोला गया है कि नारद से, नारद मुनि, नारायण नारायण आपको पता है दिन रात ईश्वर का नाम लेते हैं, तो वो नारद मुनि सुक, सुक यानी शुक ऋषि, बहुत जाने माने ऋषि, तोते रूप में ये ऋषि माने जाते थे। व्यास, महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा था, कहते हैं वह महर्षि व्यास ने कहा था, गणपति बप्पा जी ने लिखा था महाभारत जैसी रचना। तो नारद, शुक व्यास, सुक मुनि और व्यास मुनि से लेकर जैसे ऋषि निरंतर जिनका नाम जपते रहते हैं। पची हारे लेकिन हार गए, तव पुनि पार न पावे। मतलब मुनि नारद से लेकर व्यास मुनि और शुक मुनि तक उनका नाम रखते रहते, परंतु उनको कोई प्राप्त नहीं कर सका, पार न पावे। पची हारे, सब हार गए। ऐसे श्री कृष्ण को जिनको कोई पार न पा सका, पार पानी में हार गए लेकिन पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सके, ऐसे श्री कृष्ण को, उन्हीं श्री कृष्ण को ताही यानी उन्हीं श्री कृष्ण को अहीर की छोहरियां, अहीर की छोरियां मतलब बच्चों, अहीर का मतलब है ग्वाला, आभीर, है ना। उन्हीं श्री कृष्ण को ब्रज की गोपियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छचिया भरी छाछ पर छोरियां, गोकुल की छोरियां, आभीर की छोरियां, ग्वालों की छोरियां, हे प्रभु ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को अहीर की लड़कियां थोड़े से छाछ के लिए नाच नचाती हैं और श्री कृष्ण नाचते भी हैं। उनके प्रेम से वशीभूत होकर, मगन होकर उनकी खुशी के लिए, छचिया भर छाछ के लिए, थोड़े से छाछ के लिए नाचते हैं। जिन्हें पूरा ब्रह्मांड नहीं पा सका, उन्हें गांव की भोली भाली ग्वालिने यानी छोहरियां नाच नचाती है। तो कृष्ण भक्ति का ये अद्भुत रूप बच्चों हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। रसखान की इस भक्ति में आप भी तल्लीनता से डूबते हुए आपने भी भक्ति के गोते लगाए होंगे और भक्ति का सही समझ आपको पता चला होगा। भगवान के रूप में, भगवान के रूप के गुणगान में ही सब कुछ है। भगवान की भक्ति दिखावे में बिल्कुल नहीं है, अनुष्ठानों में नहीं है, क्रियाओं में नहीं है। भगवान की भक्ति तो दिल में है, हमारे ईश्वर हमारे अंदर है। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली कक्षा में और इनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे हम लोग। तब तक उम्मीद है आप मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप मुझे बताते हैं कि आपको कैसा लगा तो मेरा भी हौसला बढ़ता है बच्चों, साथियों। और फिर मैं भी उम्मीद करता हूँ या कोशिश करता हूँ कि इसी तरह से मनोरंजक ढंग से आपको इन गद्य पद्य पाठों को पढ़ाऊँ ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। श्री कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए। कोरोना से बचने का ये सबसे बड़ा उपाय है। धन्यवाद।